Hello everyone, I am Shivangi Singh from Babu Narsidas Institute of Technology and Management. Here I will teach you transportation engineering, in which we will deal with the topic bituminous macadam and SDBC, semi dense bituminous concrete. Here are two reference books. आप इन दोनों रेफरेंस बुक को हेल्प ले सकते हैं हाईवे इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप, मटेरियल्स, बिट्यूमिनस मैकेडम की एंड सेमी डेंस बिट्यूमिनस कंक्रीट, जिसे हम लोग SDBC भी कहते हैं और इसे हम लोग BMB शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे बिट्यूमिनस मैकेडम को। इनके स्कोप सेम जो प्रोसेस होते हैं, जो स्टेप हम लोग सेम लेकर चलेंगे सब में। स्कोप एंड मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें सेम होंगी। स्कोप क्या होगा? द वर्क शैल कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन अ सिंगल कोर्स हैविंग 50 to 100 mm थिकनेस। जो थिकनेस होगी बिट्यूमिनस मैकेडम की, वो मिनिमम कितनी होगी? 50 mm और मैक्सिमम कितनी ले जाएंगे इसको? 100 mm थिकनेस तक ले जाएंगे। और इन अ मल्टीपल कोर्स ऑफ कॉम्पैक्टेड क्रस्ड एग्रीगेट प्री मिक्सड विद अ बिट्यूमिनस बाइंडर ऑन प्रीवियसली प्रिपेयर्ड बेस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन। मटीरियल्स में क्या है? बिट्यूमिन पेविंग बिट्यूमिन ऑफ पेनिट्रेशन ग्रेड और VG ग्रेड इन अकॉर्डिंग्स विद IS इंडियन स्टैंडर्ड 73 के अकॉर्डिंग हम लोग इसे चेक करेंगे। कोर्स एग्रीगेट में हम लोग क्या लेंगे? क्रश्ड रॉक जो या फिर जो क्रश्ड ग्रेवल्स होते हैं, अदर जो हैंड मटेरियल होते हैं रिटेन्ड ऑन 2.36 mm सीव। जो हमारे कोर्स एग्रीगेट जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर मतलब हार्ड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, ड्यूरेबल, क्यूबिकल इन शेप होने चाहिए, फ्री फ्रॉम डस्ट एंड सॉफ्ट मैटर, ऑर्गेनिक एंड डिलीटरियस मैटर। एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट में बी अप्लाइड इफ़ नेसेसरी। अगर ज़रूरत होगा तो ही हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ये तो हमारी जो जितनी भी बात हुई, ये कोर्स एग्रीगेट की बात हुई। जब फाइन एग्रीगेट को हम लोग लेंगे, क्रश्ड स्टोन एग्रीगेट लेंगे यहाँ पे फाइन एग्रीगेट के लिए, एंड नेचुरली अक्रिंग मटेरियल वहाँ पे ले सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देन बिट्यूमिनस मैकेडम के लिए ये टेबल को हम लोग हेल्प ले सकते हैं इस टेबल की। यहाँ पे ये भी हम चेक कर लेंगे कि ये पासिंग थ्रू 2.36 mm सीव एंड 75 mm सीव पे हम लोग इसको रिटेन करवाएंगे। यानी कि पहले हम लोग कौन सी सीव रखेंगे? 2.36 mm की सीव रखेंगे एंड 75 माइक्रोन की सीव रखेंगे। यहाँ पे रिटेन किस पे करवाएंगे हम लोग? 75 माइक्रोन की सीव पे रिटेन करवाएंगे। प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए और टेस्ट कौन कौन से यूज़ करेंगे और उनके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये हम लोग टेबल के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। यानी कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं फ्लेकीनेस एंड एलोंगेशन की। लॉस एंजलिस एब्रेजन टेस्ट हम लोग स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लीनिनेस के लिए हम जैसे प्रॉपर्टी जो भी क्लीनिनेस के लिए हमें चाहिए, उसके लिए हम लोग टेस्ट कौन सा करेंगे? ग्रेन साइज एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन क्या होगी? मैक्सिमम 5% पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। यानी कि जो हमने सीव लगाई यहाँ पे 75 माइक्रोन की, यहाँ से 5% से ज़्यादा पास नहीं करना चाहिए, राइट? इससे कम ठीक है, लेकिन 5% से ज़्यादा पास नहीं होनी चाहिए। देन पार्टिकल साइज़ के लिए हम लोग फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स को चेक करते हैं, एंड मैक्सिमम जो स्पेसिफिकेशन है वो मैक्सिमम कितनी है? 30%। स्ट्रेंथ के लिए हमने आपको बता चुका है। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं और लॉस एंजलिस एब्रेजन टेस्ट करते हैं। लॉस एंजलिस एब्रेजन टेस्ट में मैक्सिमम 40% एंड साउंड एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के लिए मैक्सिमम 30%। ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं, सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर एब्जॉर्प्शन, स्ट्रिपिंग एंड वाटर सेंसिटिविटी, ये सारे टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं। एग्रीगेट की ग्रेडिंग एंड बाइंडर कंटेंट हम लोग कोड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ बिट्यूमिनस मैकेडम, ये दोनों टेबल
हम लोग किसकी हेल्प से, जो हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड के कोड हैं, जो हमने अभी आपको रेफरेंस बुक भी दी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन की, उससे ही हमने इसको चेक किया है। एंड यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ बिट्यूमिनस मैकेडम एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड रोलिंग टेम्परेचर्स को हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शनिंग ऑफ मटेरियल, एग्रीगेट प्रोपोर्शन एंड ब्लेंडेड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मिक्सचर, कि जो मिक्सचर है वो हमारा प्रॉपरली मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर होना चाहिए। बाइंडर कंटेंट विद इन टॉलरेंस लिमिट ऑफ ±0.3% बाई वेट ऑफ टोटल मिक्सचर। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि ±2 to 3% हम लोग 0.2 to 0.3% तक हम लोग ले सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन में हमने आपसे जैसे स्टेप सब में अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे। एंड वेदर एंड सीजनल लिमिटेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नॉट अप्लाइड ऑन वेट सरफेस, किसी कोई भी जो कोटिंग करेंगे या ड्रेसिंग करेंगे कुछ भी हम लोग वेट सरफेस पे नहीं करेंगे, सरफेस हमारी ड्राई होनी चाहिए। और वेदर सेम फॉगी, विंडी या फिर डस्टी या रेनी नहीं होना चाहिए, क्लियर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। सरफेस वुड बी स्लाइटली डैम्प बट नॉट वेट व्हेन यहाँ पे ये हम लोग बिट्यूमिनस मैकेडम के लिए देखेंगे, लेकिन जो वेदर एंड सीजनल लिमिटेशंस हैं वो सेम होंगी। तो यहाँ पे बिट्यूमिनस मैकेडम कंसिस्ट ऑफ इमर्जन आफ्टर रेन द बिट्यूमिनस सरफेस shall be blown off with high pressure air jet to be remove excess moisture or surface left to dry. Equipment, plant and machinery, HMP, paver finisher हम लोग यूज़ करेंगे, truck and tipper, self propelled or towed bitumen distributor, mechanical broom, hand sprayer, high pressure air jet and rollers, इन सब का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग फिर से इस डायग्राम के थ्रू, ये हमारे पास क्या है, मैकेनिकल ब्रूम एंड ये हमारे पास एयर प्रेशर जेट। राइट, इसके बाद ये हमारे पास हॉट मिक्स प्लांट है, जिसमें हम लोग बिट्यूमिनस मैकेडम जो हम बात कर रहे हैं इसके लिए क्या है, हमारे पास हॉट मिक्स प्लांट है। ये HMP एंड पेवर फिनिशर है। ये हमारे पास क्या है, पेवर एंड ये HMP एंड पेवर फिनिशर, जो हमने अभी वर्ड यूज़ करे हैं इक्विपमेंट में HMP एंड पेवर फिनिशर, वो यहाँ पे आप लोग डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। देन हमारे पास ये दोनों क्या है, पेवर फिनिशर है, यहाँ पे ये पेवर फिनिशर है। प्रिपरेशन ऑफ बेस में हम जैसे सेम सब में हमने बताया है प्रॉपरली, वैसे ही इसमें भी सरफेस शैल बी क्लीन फ्री फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, एनी एक्स्ट्रा जो भी कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे उसको भी हम लोग हटा देंगे। इमीडिएट बिफोर एप्लीकेशन जो की कोटिंग करेंगे उसके बाद जस्ट हम लोग बिट्यूमिनस मैकेडम अप्लाई कर देंगे। राइट, ये सब यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द मिक्स का जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेड इन क्लीन इंसुलेटेड व्हीकल्स कवर्ड वाइल इन ट्रांजिट और अवेटिंग टिपिंग, मतलब कि जब ट्रांसपोर्टेशन इसका हो रहा होगा तो हम लोग इसे कवर कर रखेंगे। A thin coating of diesel or lubricating oil may be applied to the interior of the vehicle to prevent sticking and facilitate discharge of material. स्प्रेडिंग हम लोग इसकी देखते हैं कि किस तरीके से इसे स्प्रेड करना है। बिट्यूमिनस मटेरियल हैज़ बीन स्प्रेड, लेवल्ड एंड टेम्प्ड बाई अप्रूव्ड बाई सेल्फ propelled paving machine as soon as possible after arrival at the site. The material has been supplied continuously to the paver and laid out without delay. मतलब जैसे ही हम लोग उसको प्रॉपर अपनी साइट पे ले आएँ, पेवर में उसको डाल देंगे और कॉन्टिन्यूसली उसको लेवल करते रहेंगे, लेट करते रहेंगे।
द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ मटेरियल पेवर हैज़ बीन रेगुलेट टू इनेबल द पेवर टू ऑपरेट कॉन्टिन्यूसली। और हम लोग जो पेवर के थ्रू जो इसको बिछा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली होना चाहिए। The travel rate of paver and its method of operation has been adjusted to ensure an even and uniform flow of bituminous material across the screed, free from dragging, tearing and segregation of material। कि dragging ना हो, tearing ना हो and segregate यानी कि fine material and coarse material हमारे segregate यानी कि अलग ना हो जाएं, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। Minimum thickness हम लोग इसकी चेक कर लेंगे when laying binder course और bearing course approaching an expansion joint of a structure machine. Laying shall be stopped 300 mm short of the joint. Bituminous materials shall not be laid with temperature greater than 145 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इसका हमें प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। हमने कॉम्पैक्शन के लिए और जो यहाँ पे हम लोगों ने बता भी चुका है, स्टार्टेड विथ 3 व्हील्ड रोलर of 80 to 100 किलो न्यूटन कैपेसिटी और टेंडम और वाइब्रेटरी रोलर 80 to 100 किलो न्यूटन स्टैटिक वेट वाइब्रेटरी रोलर और विद अ pneumatic टायर रोलर ऑफ 12 to 15 टन वेट हैविंग 9 व्हील्स। यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि किसके 3 व्हील्स होते हैं, किसके 9 व्हील्स होते हैं, लेकिन जो इसकी कैपेसिटी होती है वो 80 to 100 किलो न्यूटन होती है विद अ टायर प्रेशर ऑफ एटलीस्ट 5.6 kg per square meter area. The finish rolling has been done with 6 to 8 ton smooth wheel tandem rollers. Proceed inner edge to outer edge, यानी कि हमने आपको जैसे बता चुका था कि जैसे हमने रोड का कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ये हमारी लेन है, मान लीजिए 2 व्हील लेन रोड है, इसके बगल में हमने क्या किया है, शोल्डर है, देन शोल्डर के बाद स्लोप प्रोवाइड होता है, देन उसके बाद बर्न। ये हमारा पूरा रोड का एक लेआउट है। बर्न क्या होता है, एक सेफ साइड होती है। यहाँ पे हम लोग जब बिटुमिनस मैकडम जो हमने कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन की बात करी है वो सब में अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, एंड जो वेदर एंड सीजनल रेजिस्टेंस होता है वो भी एक अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। किस तरीके से इनका मतलब इसको ले किया जाता है कि सेंटर लाइन के पैरेलल होना चाहिए और ओवरलैप होना चाहिए, देन इनर एज टू आउटर एज एंड टुवर्ड्स द सेंटर हम लोग जाते हैं, एंड जो स्पीड ऑफ रोलर है वो नॉट मोर देन 5 kmph होनी चाहिए। अगर 5 kmph से ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो कॉम्पैक्ट सही से नहीं कर पाते, एक दूसरे से बाइंड सही से नहीं हो पाते हैं, तो ये हमारी मैक्सिमम स्पीड है रोलर की। एंड प्रोसीड इनर एज ग्रेजुअली टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ग्रेजुअली हम लोग मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें सेम है। एंड चेक रोल सरफेस लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली, लॉन्गिट्यूडनली भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि लेंथ वाइज भी देख लेते हैं, एंड ट्रांसवर्सली या फिर इसे आप लैटरली भी बोल सकते हैं, इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल हम लोग देख लेंगे, जो भी हमें स्पेसिफाइड टेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। देन जो बिटुमिनस मैकडम है ये हम लोग किसमें क्यूबिक मीटर में चेक करेंगे, इसको मेजर करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ ट्रैफिक डाइवर्जन, मतलब जब हमने इस लेयर को मान लीजिए बिछाया तो वहाँ पे हम लोग सिंपल सी चीज़ है, हम लोग ट्रैफिक अलाउ नहीं करते हैं, वरना जो हम लेयर बिछा रहे हैं वो अभी सेट तो हुई नहीं है, इस वजह से वो क्या होगी, पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे हमने और भी चीज़ें आपको बताई कि रोलर को हम लोगों को बीच बीच में पानी से धुलते रहना होगा, अदरवाइज जो स्टिकी मटेरियल्स हैं वो उस पर रहेंगे, और जो हमारी रोड हम जो बिछा रहे हैं, जो अगर उस पर रोलर के जो व्हील्स हैं उस पर स्टिकी मटेरियल रहें तो क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग रोड जो हम लोग बना रहे हैं ना वो भी उखड़ती चली जाएगी। अगर स्टिकी मटेरियल उस पर रहें तो हमें रोलर के जो व्हील्स हैं उस पर पानी डालते रहना पड़ेगा, जो कि स्टिकी मटेरियल्स को वो हटा दें, राइट। नेक्स्ट कोर्स और वियरिंग कोर्स शैल बी लेड विद इन मैक्सिमम ऑफ 48 आवर्स। जो नेक्स्ट लेयर हम लोग बिछाएंगे उसके लिए कम से कम जो टाइम है वो 48 आवर्स का होना चाहिए, उसके बाद ही हम बिछाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें बात करेंगे वो SDBC की बात करेंगे, सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट।
इसके स्कोप क्या क्या हैं, हमने आपको जैसे कि जो मिनिमम थिकनेस होती है वो भी स्पेसिफाई होती है। तो मिनिमम थिकनेस क्या होती है इसकी 25 to 100 mm, यानी कि मिनिमम 25 mm एंड मैक्सिमम कितनी जाएंगी 100 mm सिंगल कॉम्पैक्टेड लेयर की ये थिकनेस की बात हो रही है यहाँ पे। कोड के अकॉर्डिंग कॉम्पोजिशन ऑफ सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट पेवमेंट लेयर, ग्रेडिंग यहाँ पे 1 है एंड ग्रेडिंग 2 है। मोस्टली हम लोग सेलेक्ट करते हैं ग्रेडिंग 2 को। जैसे मान लीजिए अगर हमें 100 mm थिकनेस की लेयर हमें चाहिए, तो हम लोग ग्रेडिंग 1, एक ही ग्रेडिंग 1 ना बिछा के दो लेयर्स ग्रेडिंग 2 की बिछा देते हैं, ग्रेडिंग 2 की 2 लेयर्स बिछा देते हैं। सिंगल लेयर मतलब इसकी ग्रेडिंग 1 को हम लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, चाहे तो बिछाई जा सकती है, लेकिन सिलेक्ट हम लोग इसी को करते हैं। तो नॉमिनल एग्रीगेट साइज ग्रेडिंग 1 का कितना होता है 13 mm, एंड जो नॉमिनल एग्रीगेट साइज होता है ग्रेडिंग 2 का वो होता है 10 mm। और लेयर थिकनेस हमने आपको बता दी है, जो ग्रेडिंग 1 की होती है 35 to 40 mm होती है एंड ग्रेडिंग 2 की 25 to 30 mm होती है। और चाहे वो बिटुमिनस मैकडम की बात हो, चाहे वो सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट की बात हो, या फिर किसी की भी बात आप लोग कर देंगे, जो ग्रेडिंग 1 एंड ग्रेडिंग 2 में जब आप देखेंगे तो जो सिंगल लेयर की जो थिकनेस होगी वो ग्रेडिंग 2 में थोड़ी कम होगी एंड ग्रेडिंग 1 में ज़्यादा होगी। इसीलिए अगर हम लोग मोस्टली सिलेक्ट करते हैं ग्रेडिंग 2 को, जिससे कि स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा अच्छे से आ पाए। यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर कोर्स एग्रीगेट फॉर सेमी डेंस बिटुमिनस कॉन्क्रीट पेवमेंट लेयर्स हैं, और इसको भी हम लोग कोड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे हमने अभी बिटुमिनस मैकडम में देखा कि उसकी क्लीनिनेस देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, वाटर रेजिस्टेंस देखेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग चेक कर लेंगे। पार्टिकल साइज, पॉलिशिंग, ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर सेंसिटिविटी, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द कोड। तो यहाँ पे जो इनकी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, एंड टेस्ट के जो रिजल्ट है मतलब स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रीवियसली जैसे हमने बताई हैं वैसी हैं, बस कुछ कुछ वैल्यूज इसमें चेंज हो जाएंगी। सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट के लिए जो कोर्स एग्रीगेट है और फाइन एग्रीगेट हो गया या फिलर हो गया या फिर एग्रीगेट ग्रेडिंग देख लेंगे, मतलब जो मिक्सचर डिज़ाइन, बिटुमिनेंट कंटेंट, ये सब क्या होगा हम लोग कोड के अकॉर्डिंग इसमें जाएंगे। जो जो कोड हमारे पास हैं उसके कोड के अकॉर्डिंग हम लोग, इनका क्राइटेरिया ऑलरेडी डिसाइडेड है, हम लोग इसको चेक करके इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, इन सब चीज़ों को सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर मिक्सचर डिज़ाइन क्या होना चाहिए, बिटुमिन कंटेंट कितना होना चाहिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी में हमारे पास जैसे अभी हम लोगों ने बिटुमिनस मैकडम में देखा है वैसे यहाँ पे भी होगा एचएमपी को हमने आपको डायग्राम दिखा दिया था, एचएमपी का भी एंड पेवर फिनिशर का भी, इन दोनों का आप लोग डायग्राम देखेंगे। इक्विपमेंट में हम लोग एचएमपी यूज़ करेंगे, पेवर फिनिशर यूज़ करेंगे, ट्रक एंड टिपर, सेल्फ प्रोपेल्ड और टो बिटुमिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हैंड स्प्रेयर फॉर स्मॉल एरिया, मैकेनिकल ब्रूम, हाई प्रेशर एयर जेट एंड रोलर्स। फिर हम लोग क्या करते हैं, बेस का प्रिपरेशन करते हैं। बेस की प्रिपरेशन के लिए सबके जिसके लिए भी हम लोग बेस प्रिपेयर करेंगे, बेस क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए, राइट, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए मैकेनिकल ब्रूम एंड हाई प्रेशर एयर जेट है, हॉट मिक्स प्लांट, एचएमपी एंड पेवर फिनिशर, एंड प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर की हम लोग मिक्सचर को, इसके मिक्सचर को कैसे बनाते हैं। प्री मिक्सड ऑफ बिटुमिनस मटेरियल इन प्रिपेयर्ड इन एचएमपी ऑफ एडिक्वेट कैपेसिटी, कैपेबल ऑफ यील्डिंग अ मिक्स ऑफ प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म क्वालिटी विद thoroughly coated aggregate, appropriate temperature of materials and mix has been given above. HMP is calibrated टाइम टू टाइम, मतलब HMP को हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ मिक्स एंड बेटर कोटिंग ऑफ एग्रीगेट। इफ़ अ continuous mixing plant is to be used
For mixing the bituminous mix, the laboratory analysis has been done and cold feed combined grading is within the grading limit specified that bituminous material. In case of designed job mix formula, the bitumen and filler content shall be derived using the combined grading. ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मिक्स, जैसे कि अभी हम लोग बात किए थे इसकी बिटुमिनस मैकडम की, वैसे ही यहाँ पे सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट में भी हम लोग मिक्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको चेक कर लेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन क्लीन इंसुलेटेड व्हीकल्स covered while in transit or awaiting tipping, a thin coating of diesel or lubricating oil may be applied to the interior of the vehicle to prevent sticking and facilitate discharge of material. जैसे कि कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जैसे प्राइम कोट, टैग कोट, सील कोट एंड जब हम बिटुमिनस मैकडम की बात कर रहे हैं, सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट की बात कर रहे हैं या डेंस बिटुमिनस मैकडम की बात कर रहे हैं, तो इन सब के कुछ जो ऑपरेशंस में कुछ थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. और यहाँ पे जैसे नाम से पता चल रहा है कि सेमी डेंस है और मान लीजिए डेंस बिटुमिनस मैकडम है, इन सब में जो डेंसिटी से अप्रॉक्सीमेट रिलेट कर सकते हैं आप लोग कि सेमी डेंस है मतलब उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी. नेक्स्ट इसकी स्प्रेडिंग, जैसे कि अभी हम लोगों ने बिटुमिनस मैकडम में देखी थी, स्प्रेडिंग भी हम लोग सेम करेंगे सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट की. बिटुमिनस मटेरियल हैज़ बीन स्प्रेड, लेवल्ड एंड टेम्प्ड by the approved by the self-propelled paving machine as soon as possible after arrival at the site. The material has been supplied continuously to the paver laid without delay. कि पेवर में हम लोग continuously जो हमारा मटेरियल है उसको डालते रहेंगे और सरफेस पे लेट करते रहेंगे बिना रुके एंड देखेंगे कि सरफेस हमारी मतलब जो भी हमारा मटेरियल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता रहे पूरे सरफेस पे, राइट. इसका कॉम्पैक्शन देख लेंगे. हमने आपको कॉम्पैक्शन के लिए भी स्मूथ व्हील्ड रोलर या फिर न्यूमैटिक टायर रोलर और इन सब की बात कर चुके हैं, उनको भी हम देखेंगे कैसे मतलब मिनिमम जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग मूव करेंगे इनर टू आउटर और सेंटर के टुवर्ड्स पैरेलल, ये सब चीज़ें जो होंगी वो सेम होंगी, इसको ध्यान देंगे. Rolling shall continue until the all aggregate particles are firmly embedded in the binder and present a uniform closed surface. Checked roll surface longitudinally and transversely. इसका क्वालिटी कंट्रोल देख लेंगे एंड सरफेस फिनिश देख लेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफाइड टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए. जो हम लोग नेक्स्ट कोर्स बिछाते हैं उसके लिए नेक्स्ट कोर्स और वेयरिंग कोर्स शैल बी लेड विद इन मैक्सिमम 48 आवर्स के डिफरेंस में हम लोग जो उसकी वेयरिंग कोर्स है या फिर जो भी नेक्स्ट कोर्स हम लोग बिछा रहे हो उसको हम लोग 48 आवर्स के बीच में बिछा लेंगे, राइट. अरेंजमेंट ऑफ ट्रैफिक डाइवर्जन एंड अरेंजमेंट ऑफ लाइट इन नाइट एंड ये सब कौन मैनेज करता है, जो वहाँ का पर्टिकुलर एरिया का जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा. SDBC को भी हम लोग किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में SDBC को हम लोग मेजर कर लेंगे. अभी आप लोग मीटर स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर मीटर में SDBC सेमी डेंस बिटुमिनस मैकडम को हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे. थैंक यू सो मच.